सुप्रभात बच्चे। अध्याय 16 काल के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ, जो कि वर्ग 8 के लिए बनाया गया है। दूसरे भाग में हम वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं। जिस क्रिया से बोध यह हो कि कार्य अभी चल रहा हो, वह वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। सौम्या निबंध लिख रही है और अभय आ रहा है। हम यहाँ पर बताना चाहेंगे बच्चे, हम यहाँ उदाहरण में देखते हैं क्या कि सौम्या निबंध लिख रही है और अभय आ रहा है। ये जो दोनों हैं, रहा है, रही हैं, ये वर्तमान काल को दर्शाता है ना। यानी कार्य अभी खत्म नहीं हुए हैं, कार्य अभी चल ही रहा है ना। तो यहाँ रहा है और रही हैं दोनों वर्तमान काल को बताता है। हम आगे बात करें इसके भेद के बारे में, तो इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान नाम से ही पता चलता है और इसकी व्याख्या भी आगे की जाएगी। अपूर्ण वर्तमान, जो पूर्ण ना हो, अधूरे हों। अगला संदिग्ध वर्तमान, है ना। इनके सभी तीनों भेदों को बारी बारी से हम सीखते हैं। हम पहला बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल की जिस क्रिया से किसी कार्य का वर्तमान काल में करना या होना प्रकट हो, वर्तमान समय में, हाँ, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। इसके उदाहरणों की हम बात करें तो कबीर पढ़ता है। कबीर पढ़ता है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान के उदाहरण हैं। और अगर हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो वे पढ़ते हैं, है ना। मोहन गाता है। तो इससे पता चल रहा है कि वर्तमान काल में कार्य हो भी रहे हैं और सामान्य तरीके से हो रहे हैं। अगला हम बात करें तो अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के जिस क्रिया से संकेत मिलता हो या बोध होता हो कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ हो चुका है और अभी जारी है, यानी ये अपूर्ण है। कार्य वर्तमान काल में शुरू हुए हैं और अभी कार्य चल ही रहा है, अभी कार्य जारी है, ये खत्म नहीं हुए हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण को हम देखें तो सचिन खेल रहा है। है ना। तो ये क्या है? सचिन खेल रहा है, यानी अभी भी कार्य किए जा रहे हैं, है ना। अभी भी कार्य संपन्न नहीं हुआ है, ये भी किए जा रहे हैं। हम इसके दूसरे उदाहरण को अगर हम देखें तो मोहन पढ़ रहा है। है ना। मोहन पढ़ रहा है, ये भी बताते हैं कि कार्य अभी चल ही रहा है ना, कार्य अभी जारी है। तो अपूर्ण वर्तमान को हमने देखा कि यहाँ पर
कार्य जारी होने का संकेत पता चलता हो, है ना, जो कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला हम बात करें इसके तीसरे भेद को, तो संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल में जिस क्रिया से होने या करने के संदेह का पता चले, है ना, नाम से ही पता आता है संदिग्ध, यानी संदेह उससे उत्पन्न होते हैं और संदेह का बोध होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अध्यापिका कक्षा में पहुंचती होगी, है ना, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समय, जिस समय की बात हो रही है, यानी वर्तमान समय में ये वाक्य बोले गए हैं और यहाँ पर संदिग्ध पता चल रहा है कि पहुँच गई होंगी, है ना, तो यह हम कह सकते हैं कि यह एक संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। उसके बाद खिलाड़ी मैदान में आते होंगे, ये वाक्य जो बोली गई है ये वर्तमान काल में बोली गई है। यह स्पष्ट होता है जब भी हम इस तरह की बात बोलते हैं, ये तब बोला जाता है जब जैसे दो लोगों के बीच में बात होती है, तो हम ऐसा वर्तमान समय में बात करते होते हैं किसी से, और हम किसी संभावना को, यानी ये संदिग्ध होने के बारे में लगाते हैं कि खिलाड़ी मैदान में आते होंगे। तो बच्चे, हमने काल के दूसरे जो भेद हैं, यानी वर्तमान काल के भेदों को, तीनों भेदों को और उदाहरणों को हमने देखा। आगे हम देखते हैं काल के तीसरे भेद यानी भविष्यत काल के बारे में। जिस क्रिया का कार्य अभी शेष है, अर्थात आने वाले समय में होगा या भविष्य में होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। हम फिर से देखते हैं इसे कि जिस क्रिया का कार्य अभी शेष है अथवा आने वाले समय में होगा, यानी भविष्य में होगा, आगे स्पष्ट दिया गया है, अथवा भविष्य में होगा, होने की संभावना है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पर दो वाक्य हैं। हिमानी पुस्तक मेले से पुस्तक खरीदेगी, आप मेरे जन्मदिन पर अवश्य आएंगे। ये दोनों वाक्य ये भविष्य को दिखाते हैं, है ना। आगे होने वाले कार्य के आगे होने का पता की संभावना चलता है ना, संभावना होती है कि कार्य आगे होंगे। हिमानी पुस्तक मेले में पुस्तक खरीदेगी। अब यहाँ पर ये खरीदने अभी न खरीदी है न खरीद रही है, ये संभावना लगाई जाती है, भविष्यवाणी की जाती है कि खरीदेगी। आगे आप मेरे जन्मदिन पर अवश्य आएंगे, है ना, ये भी एक प्रकार का भविष्यत काल का ही वाक्य है ना। हम इसके भेदों की ओर चलें तो भविष्यत काल के तीन भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल, है ना। सामान्य भविष्यत काल हर बार जैसे सामान्य भूत हुआ करते थे, सामान्य वर्तमान हुआ करते थे, ये भी सामान्य तरीके से भविष्यत काल को पता चलाते गया हुआ वाक्य हो तो हम उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत कहते हैं, है ना। इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो भविष्यत काल के जिस क्रिया से यह संकेत मिले कि काम भविष्य में एक बार या अनेक बार होगा। उदाहरणों से पता चलेगा आपको अभी कि एक बार सिर्फ एक बार होने की ये बात नहीं होती है ना। एक बार भी हो सकते हैं और ऐसे भविष्य में आगे भी होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार ही होने वाले जो रहेंगे हम उसे ही भविष्यत काल कहेंगे, है ना। जैसे किसान बैलों को पानी पिलाएगा, मतलब किसान बैलों को पानी एक बार पिलाएगा, फिर कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो कार्य करते होते रहने की संभावना का पता चलता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य भविष्यत में ऐसा संकेत मिलता है कि काम भविष्य में एक या अनेक बार होगा, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण की मैंने चर्चा की, दूसरा बैल खेत में जाएंगे। ऐसा नहीं कि बैल एक बार खेत में चले जाएंगे तो दूसरे दोबारा नहीं जाएंगे, है ना। स्पष्ट हो गया
ऐसा अगर साधारण परिभाषा में रहता कि भविष्य में होने की संभावना है, लेकिन आपके पुस्तक में एक अच्छी बातें दी गई है जिससे पता चलता है कि काम भविष्य में एक बार या अनेक बार भी होने की संभावना है। तो धन्यवाद बच्चे, मैं आपको काल के दूसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। अगले तीसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।